हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वंदना एजुकेशन हब। फ्रेंड्स, वंदना एजुकेशन हब पर हिस्ट्री के टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, बीपीएससी, टीआरई 4.0, टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, केवीएस सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित इतिहास का प्रैक्टिस सीरीज़ करा रहे हैं। तो जल्दी जल्दी से आप लोग ऑनलाइन आ जाइए और इस सीरीज़ को सॉल्व कीजिए और अपनी तैयारी को परखिए। और जिन लोगों ने इसके पहले के प्रैक्टिस सीरीज़ नहीं अटेंड किए हैं वो हमारे चैनल वंदना एजुकेशन हब को सब्सक्राइब कीजिए और उसकी प्लेलिस्ट में जाके वो सारे सीरीज़ अटेंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपका फीडबैक हमें आपके लिए बेहतर कंटेंट लाने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सीरीज़। पहला क्वेश्चन है, गुप्त काल में के निम्नलिखित में से किस मंदिर में शिव पार्वती संगीत वाद्य यंत्रों के साथ किए गए हैं? फिर से पढ़ देते हैं। गुप्त काल के निम्नलिखित में से किस मंदिर में शिव पार्वती संगीत वाद्य के साथ उकेरे गए हैं? वाद्य यंत्रों के साथ उकेरे गए हैं। उकेरे गए हैं। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर 1 है भूमरा मंदिर, ऑप्शन नंबर 2 है नचना कुठार मंदिर, ऑप्शन नंबर 3 है नागोद शिव मंदिर, ऑप्शन नंबर 4 है तिगवा मंदिर। ऑप्शन नंबर 4 है तिगवा मंदिर। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 भूमरा मंदिर। ऑप्शन नंबर 1 भूमरा मंदिर मध्य प्रदेश के सतना जिले में भूमरा नामक स्थान से पाषाण निर्मित मंदिर प्राप्त हुआ और इसके प्रवेश द्वार पर पार्श्वों पर गंगा यमुना आकृति गंगा यमुना आकृतियाँ बनी हुई हैं और मंदिर के गर्भगृह के भीतर एक मुखी शिवलिंग है। इसी मंदिर में शिव पार्वती संगीत वाद्य के साथ क्या गए हैं? उकेरे गए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 भूमरा मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच गुप्त की ऐतिहासिकता का मुख्य साक्ष्य क्या है? कांच गुप्त की ऐतिहासिकता का मुख्य साक्ष्य क्या है? आपके ऑप्शंस हैं अभिलेख, मुद्रा, फाह्यान का विवरण, आर्य मंजूश्री, मूलकल्प। राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मुद्रा। समुद्रगुप्त के राज्यारोहण के विरुद्ध उसने आवाज़ उठाई थी और समुद्रगुप्त के एक भाई काचगुप्त की सिक्के मिले हैं। काचगुप्त के सिक्के मिले हैं जिसमें काचगुप्त को सर्व राजोचिता कहा गया है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मुद्रा। ऑप्शन नंबर 2 मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण मंजरी लिखी गई है। आपके ऑप्शन है राजशेखर द्वारा, क्षेमेंद्र द्वारा, भोज द्वारा, सोमदेव द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 क्षेमेंद्र द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 क्षेमेंद्र द्वारा। क्षेमेंद्र ने रामायण मंजरी की रचना की थी और भोज ने युक्ति कल्पतरु
युक्ति, कल्पतरु और श्रृंगार रस। श्रृंगार रस नहीं, श्रृंगार प्रकाश। श्रृंगार प्रकाश, श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार मंजरी तथा सोमदेव ने कथा सरित सागर की रचना की एवं राजशेखर ने कर्पूर मंजरी की रचना की है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्षेमेंद्र द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तबकात ए नासरी किसने लिखी थी? तबकात ए नासरी किसने लिखी थी? राइट आंसर हो जाएगा, आपके ऑप्शन है इसासी, दूसरा ऑप्शन है जियादुन बर्नी, तीसरा है अमीर खुसरो और चौथा है मीनहास उस्सिराज। पहला है इसासी, दूसरा है जियाउद्दीन बर्नी, तीसरा ऑप्शन है आपका अमीर खुसरो और चौथा है मीनहास उस्सिराज। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, मिन्हास उस्सिराज इज राइट आंसर। तबकाते ए नासिर का लेखक मिन्हास उस्सिराज है और यह फारसी में लिखा गया ग्रंथ है। इसमें तथाकथित गुलाम वंश, ममलूक सुल्तान के शासकों के समय के भारतीय इतिहास के घटनाओं का वर्णन है और ये इल्तुतमिश के राज दरबार में निवास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विद्वान का क्या नाम था जो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था? महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। उस विद्वान का नाम क्या है जो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था? आपके ऑप्शन है इब्न बतूता, अल फिरदौस, अल बरूनी, अल रज़ा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अल बरूनी। ऑप्शन नंबर 3, अल बरूनी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित इतिहासकारों में से किसने मलिक काफूर के दक्षिण अभियानों का सर्वाधिक आधिकारिक विवरण दिया है? सर्वाधिक आधिकारिक विवरण दिया है। आपके ऑप्शंस हैं अमीर खुसरो, इब्न बतूता, इसासी, जियाउद्दीन बर्नी। क्या होगा राइट आंसर? आपके राइट आंसर हैं ऑप्शन नंबर 1, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की रचनाओं में मलिक काफूर के दक्षिणी अभियानों का सर्वाधिक विवरण मिलता है और बर्नी के विवरण में नहीं किया है। मलिक काफूर कौन था? मलिक काफूर को अलाउद्दीन ने 1000 दिनार में खरीदा था, इसीलिए काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम दिल्ली सल्तनत में बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की थी? निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम दिल्ली सल्तनत में बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की थी? आपके ऑप्शन हैं बलबन, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज शाह तुगलक ने।
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने केंद्र में एक बड़ी सेना रखी थी, केंद्र में एक बड़ी सेना रखी और उसे नकद वेतन दिया। उस सेना का व्यय बहुत था, इसीलिए उसने सामानों का दाम तय किया ताकि सैनिक एक सामान्य वेतन अपना कार्य कर सके। इसीलिए उसने बाजार नियंत्रण व्यवस्था की थी, बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मध्यकालिक भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। आपके ऑप्शन हैं गयासुद्दीन तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने, सिकंदर लोदी ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू, मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक एक उतावलेपन का शासक था और उसके समय में सांकेतिक मुद्रा ईरान में प्रचलित था। उसने भी भारत में सांकेतिक मुद्रा चलाया, लेकिन उसकी ये योजना सफल नहीं हो सकी क्योंकि बरनी और फरिश्ता के अनुसार नकली सिक्के अधिक बनने लगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने पृथक लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी? निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने पृथक लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी? आपके ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी ने, गयासुद्दीन तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर, फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन नंबर फोर, फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने अपने इस कार्य का वर्णन फतुहात ए फिरोज शाही नामक कृति में किया और फिरोज शाह तुगलक ने पृथक लोक निर्माण विभाग की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राजाओं में से सर्वप्रथम मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। आपके ऑप्शन हैं भीम द्वितीय, जयचंद्र, पृथ्वीराज चौहान, विद्याधर चंदेल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन, भीम द्वितीय। ऑप्शन नंबर वन, भीम द्वितीय। मोहम्मद गोरी ने 1178 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। उस समय गुजरात का शासक बघेल राजा भीम द्वितीय था। उसकी राजधानी कहाँ थी? अनिलवाड़ में। और उसने गोरी के साथ युद्ध किया जिसमें गोरी की पराजय हुई। यह गोरी की क्या थी? प्रथम पराजय थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन, भीम द्वितीय। ऑप्शन नंबर वन, भीम द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तानों ने अपनी सल्तनत के विभिन्न हिस्सों में गुप्तचर नियुक्त किए, उन्हें कहा जाता था। आपके ऑप्शंस हैं बरीद, मुहल्लासिब, अमीर आखुर, आरिज़े ममलिक।
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बरीद। ऑप्शन नंबर 1 बरीद। दिल्ली के सुल्तानों ने अपनी सल्तनत के विभिन्न हिस्सों में क्या गुप्तचर नियुक्त किए, उन्हें बरीद कहा जाता था और इनका कार्य राज्य तथा सुल्तान के विरुद्ध किए जा रहे षड्यंत्रों के बारे में पता लगाना और उसकी सूचना सुल्तान तक पहुंचाना था। इस प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? बलबन ने। इस प्रणाली की शुरुआत बलबन ने की थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी राजधानी में दान का लंगर स्थापित किया? निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी राजधानी में दान का लंगर स्थापित किया? आपके ऑप्शन है नसीरुद्दीन महमूद, फिरोज शाह तुगलक, शेर शाह और अकबर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 फिरोज शाह तुगलक। जनता की भलाई के लिए फिरोज ने कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए। एक तो रोजगार का दफ्तर की स्थापना की थी, रोजगार के दफ्तर की स्थापना करवाया और उसके संचालन के लिए पदाधिकारी नियुक्त किया। फिरोज ने अपनी राजधानी में दान का लंगर स्थापित करवाया था ताकि ज़रूरतमंद लोगों की सहायता की जा सके। इसी को दीवाने खैरात भी कहा जाता था। आयोग ने इसका उत्तर शेर शाह दिया था। आयोग ने इसका उत्तर शेर शाह दिया है। ठीक है, लेकिन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 फिरोज शाह तुगलक। ये एग्ज़ाम पूछा गया था जिसमें आयोग ने इसका उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर 3 शेर शाह दिया था और राइट आंसर क्या है? फिरोज शाह तुगलक। तो आप लोग किताब पढ़ के कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1606 में गोलकुंडा के शासन से फरमान हासिल करने के पक्ष कौन मसूलीपट्टनम में स्थापित हो गए? 1606 में गोलकुंडा के शासक से फरमान हासिल करने के पश्चात कौन मसूलीपट्टनम में स्थापित हो गए? आपके ऑप्शंस हैं पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 डच। 1606 में गोलकुंडा के शासन से फरमान हासिल करने के पश्चात डच मसूलीपट्टनम में स्थापित हो गए और डचों ने मसूलीपट्टनम में अपना प्रथम कारखाना स्थापित किया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके मध्य चौसा का युद्ध लड़ा गया? आपके ऑप्शंस हैं अकबर और हेमू, बाबर और इब्राहिम लोदी जहांगीर और अमर सिंह, शेर शाह और हुमायूं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 शेर शाह और हुमायूं। शेर शाह और हुमायूं। बंगाल से लौटते समय बक्सर के निकट चौसा नामक स्थान पर 29 जून 1539 को
हुमायूं और शेर शाह के बीच युद्ध हुआ और इस युद्ध में हुमायूं बुरी तरह क्या हुआ, पराजित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित इतिहासकारों में किसके अनुसार दीन-ए इलाही एक धर्म था? आपके ऑप्शन हैं अबुल फजल, अब्दुल कादिर बदायूनी, आर.पी. त्रिपाठी, एस.आर. शर्मा। आर.पी. त्रिपाठी, एस.आर. शर्मा। राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल कादिर बदायूनी, अब्दुल कादिर बदायूनी। दीन इलाही की स्थापना अकबर के समय 1582 ईस्वी में हुआ था और अकबर सभी धर्मों के बीच धार्मिक सहिष्णुता चाहता था। विंसेंट स्मिथ ने इस नए धर्म के लिए अकबर की आलोचना की थी और बदायूं ने अकबर की आलोचना की थी। उसका मानना था कि यह एक क्या है, नवीन धर्म है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं हरिहर प्रथम, कृष्णदेवराय प्रथम, देवराय द्वितीय और देवराय द्वितीय। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कृष्णदेवराय प्रथम, कृष्णदेवराय विजयनगर के तुलु वंश, कृष्णदेवराय विजयनगर के तुलु वंश के शासक थे और उनके समय में उनके राज्य में कई मंदिरों का निर्माण हुआ था। उसमें हजारा मंदिर भी था जो भगवान राम को समर्पित है। किसको समर्पित है? भगवान राम को। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर के निम्नलिखित पुत्रों में से नूरजहां ने अपनी शक्ति के प्रारंभिक दिनों में किससे संरक्षण प्रदान किया था? आपके ऑप्शन हैं खुर्रम, खुसरो, परवेज, शहरयार। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, खुर्रम। जहांगीर के 4 पुत्र थे। नूरजहां ने अपनी शक्ति के प्रारंभिक दिनों में खुर्रम यानी शाहजहां को संरक्षण दिया, लेकिन जब अपनी बेटी लाडली बेगम का विवाह शहरयार खां से कर दिया था, तब वह शाहजहां की जगह शहरयार खां का पक्ष लेने लगी। तभी से शाहजहां और नूरजहां के बीच मतभेद होने लगे और शाहजहां विद्रोह करने के लिए मजबूर हो गया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, खुर्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के पुत्र शहजादा मुराद की मृत्यु हुई थी। आपके ऑप्शन हैं दुर्घटना से, बीमारी से, अधिक मद्यपान से, युद्ध से। अधिक मद्यपान से, युद्ध से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अधिक मद्यपान से। अकबर के सबसे बड़े पुत्र का नाम जहांगीर था और उसके बाद मुराद आदि थे। शहजादा मुराद की मृत्यु अधिक मद्यपान के कारण हुई और अकबर के जीवन के अंतिम समय उनके पुत्रों में सिर्फ जहांगीर जीवित बचा था। इसी कारण अकबर ने जहांगीर की कई हरकतों को माफ कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1779 के मजहर का प्रारूप किसने तैयार किया था? आपके ऑप्शंस हैं शेख अब्दुल नबी, शेख मुबारक, अबुल फजल, अबुल फैजी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, शेख मुबारक। मजहर से तात्पर्य सर्वोच्च इस्लामिक शक्ति को प्राप्त करना है और 1779
के मज़हर का प्रारूप शेख मुबारक के नेतृत्व में गठित एक टीम ने तैयार किया था और शेख मुबारक अबुल फजल तथा फैज़ी का क्या था, पिता था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाज़ा किसकी स्मृति में बनवाया गया? आपके ऑप्शन हैं उसके पुत्र सलीम के जन्म पर, उसके आमेर राजकुमारी से वैवाहिक संबंध पर, उसके शासन काल के 25 वर्ष पूरे होने पर, उसकी गुजरात विजय पर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उसकी गुजरात विजय पर। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद के दक्षिण दरबार में निर्मित है और यह भारत का सबसे ऊंचा वैभवशाली प्रवेश द्वार है। यह पृथ्वी की सतह से 176 फीट ऊंचा है और अकबर ने इसका निर्माण गुजरात विजय के स्मरण में करवाया था। तो फ्रेंड्स, आपको आज की क्लास कैसी लगी अपना फीडबैक देना ना भूलें और प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ।